फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट का 9 मई के मुल्जमान के मुकदमात आम अदालतों में चलाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। फैसला 4-1 की अक्सरियत से किया गया। जस्टिस याहिया अफरीदी का फैसले से इख्तलाफ। मुख्तसर फैसला जस्टिस एजाजुल एहसन ने पढ़कर सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियन के मुकदमात चलाने के फैसले में सेक्शन 2D1 को गैर आईनी करार दे दिया। कहा, फौजी अदालतों में शहरियों का ट्रायल नहीं किया जा सकता। 9 मई के 103 मुल्जमान का ट्रायल फौजदारी अदालतों में ही चल सकता है। कानून पढ़ें तो वाज़ेह होता है, ये फोर्सेस के अंदर के लिए होता है। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। आर्मी एक्ट अफवाज में नज्म ज़ब्त के क़याम के लिए है। कानून का इतलाक सिविलियन पर कैसे हो सकता है? 21वीं आइनवी तरमीम का दिफा कैसे किया जा सकता है? क्या बुनियादी हकूक़ की फराहमी पार्लिमान की मर्जी पर छोड़ी जा सकती है? फौजी अदालतों में आम शहरियों के मुकदमात चलाने के मामले की समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स। नवे रोज में तो इंतखाबात नहीं हो सकते। इलेक्शन चाहते हैं तो सीधी बात करें, दस्तावेज दिखा दें जिसमें सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की तारीख दी हो। जो कोई भी आइन शिकनी का मुर्तकिब पाया गया उसके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस फाइजिसा के रिमार्क्स। केस की समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। खुसूसी अदालत के जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने अडियाला जेल में समाअत की। मुल्जमान का सेहत जुर्म से इनकार, इल्जामात को झूठ का पुलिंदा और सियासी इंतकाम करार दे दिया। अदालत ने फर्द जुर्म की कार्रवाई रोकने से मुतालिक इस्तदा मुस्तरद कर दी। गवाहान से बयानात 27 अक्टूबर को तलब। नवाज शरीफ ने एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। एहतसाब अदालत ने नून लीगी कायद को 10 साल कैद और 80 लाख पाउंड की सजा के साथ 10 साल के लिए नाअहल करार दिया था। आमदन से जायद असासाजात का केस एहतसाब अदालत ने इसहाक डार को बरी कर दिया। महफूज फैसले में कहा, साबिक वजीर खजाना के खिलाफ करप्शन के कोई सबूत नहीं मिले। नैब को भी मुल्जमान की बरीयत पर एतराज नहीं। किसी भी फर्द को किसी भी जमात में शामिल होने की मुकम्मल आज़ादी है। गैर कानूनी मुकीम अफराद को मुल्क से निकालने के लिए पुरज़्म है। लेवल प्लेइंग फील्ड किसी मखसूस जमात को जितवाने का नाम है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। नवाज शरीफ को कोई सियासी फ़ायदा नहीं दिया गया। नवाज शरीफ की बायोमेट्रिक पर हुकूमत ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। निगरान वज़ीर आज़म की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। 8 रोज के बाद गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ पकड़ धक्कड़ और मुल्क बदरी की कार्रवाइयों का आगाज कर देंगे। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं, डेटाबेस तैयार कर लिया। गैर मुल्कियों की वापसी बिला तफरीक यकीनी बनाई जाएगी। मखसूस मुल्क को निशाना बनाए जाने का तासुर दुरुस्त नहीं। कौमी अल-कुद्स कमेटी का 25 अक्टूबर को लाहौर में उलमा और मुशाइख कॉन्फ्रेंस, जबकि 29 को इस्लामाबाद में मिलियन मार्च का फैसला। चेयरमैन कमेटी राजा जफरुल हक की मेंबरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। फ़लस्तीन में जारी इसराइली बर्बरियत की मजम्मत, मुस्लिम उम्मा को बेदार होकर इक़दाम उठाने पर जोर। कहा, इसराइल ने फ़लस्तीन में जुल्म की हद कर दी, वो हमारी मदद के मुंतज़िर हैं। मदर जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो को 12वीं बरसी आज मनाई जा रही है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की असीरी के दौर में पीपल्स पार्टी की कमान संभाली। मदर जमहूरियत की मुल्की सलामती और जमहूरियत की बहाली के लिए काविशें हमारे लिए मशअल राह हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी का बेगम नुसरत भुट्टो की बरसी के मौका पर खिराज अकीदत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज 100 इंडेक्स में 338 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स नफ्सियाती हद अबूर करते हुए 51,070 पर बंद। दूसरी जानिब डॉलर की कीमत में मजीद 35 पैसे कमी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। गैस की कीमतों में इजाफे और गंदम दरामद की इजाजत समेत 3 नकाती एजेंडा से गौर आएगा। तरक्याती मंसूबों के लिए ग्रांट की मंजूरी का भी इम्कान।
करंसी स्मगलर्स के खिलाफ घेरा तंग। पेशावर के जमील चौक में अफगान शहरी के कब्जे से 1,75,000 यूरो, $15,400 और 4,000 सऊदी रियाल से जायद की करेंसी बरामद। मुलजिम को CTD के सुपुर्द कर दिया गया। और खुशहाल बलूचिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान की जमानत। खूबसूरत शहर तुर्बत में कुदरती मनाजिर के हसीन शाहकार सयाहों के लिए दावत नज़ारा। बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट समेत तमाम सहूलियात मौजूद। तालीम के फ़रोग़ के लिए कैडेट कॉलेज तामीर किया गया।